फिर मसल क्रैम्प्स आएंगे, राइट। तो ये विटामिन डिफिशिएंसी, मिनरल डिफिशिएंसी बेसिकली जो है, ये कब आता है पता है आपको? हाँ, जब जनरली स्ट्रेस होता है। नोट कर लीजिए, स्ट्रेस ऐसी एक चीज है जो हमारे बॉडी में जो है मिनरल्स और विटामिन्स को डिप्लीट कर देते हैं। यानी आपका जो अंदर जो स्ट्रेंथ है उसको वो खा लेता है अंदर से, स्ट्रेस, right? So stress can be because of workload, because of some financial, problems which comes in daily life, in our daily lives, right? For work, because of work culture, because of family setbacks, okay, social problem, family problem, right? So stress की वजह से जो है हमारे बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं, यानी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब जो है एक चीज को तोड़ना आसान है, यानी छट से हो जाता है, लेकिन उसको बनाने के लिए वक्त लगता है। सो इट इज इजी टू ब्रेक एनीथिंग, इट कैन बी डन इंस्टेंटली, बट टू बिल्ड इट अगेन, रीस्ट्रक्चर, रीबिल्ड इट, इट टेक्स टाइम। समझ रहे हैं ना आप? सो एक बार अगर एक चीज टूट गई तो उसको रिपेयर करने और उसको फिर बनाने थोड़ा वक्त लगता है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। द पॉइंट ऑफ न्यूट्रिशन, द पॉइंट ऑफ डाइट थेरेपी अगर हम देखें तो जो है इसका ट्रीटमेंट जो है डाइट के जरिए से, फिर लाइफस्टाइल के जरिए से, इसका ड्यूरेशन थोड़ा लंबा होता है, 1 मंथ 2 मंथ होता है। 4 दिन में ठीक नहीं हो सकता। समझ रहे हैं ना आप? राइट। तो मैं बता रहा हूँ इसका ट्रीटमेंट ऐसे ही होता है। अगर आप न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन या फिर डाइट थेरेपी के जरिए आप अपने आप को हील करना चाहते हैं तो उसका उसको जो है वक्त लगता है, राइट। सो अक्सर लोग पूछते हैं मैं कब ठीक होऊंगा? आप मुझे डाइट चार्ट बना के दे दिए, राइट। सुबह में आप ये लेना है, फिर दोपहर खाने में ये लेना है, फिर ये लेना है, तो ये मैं लेते रहूंगा, पर कब जो है ठीक होगा? हाँ, इस पर वक्त लगता है, राइट। कोई कोई चीज बिल्ड करने वक्त होता है, राइट। सो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, राइट। राइट, सो नोट कर लीजिए ये पॉइंट कि स्ट्रेस के वजह से क्या होता है, हाँ, अंदर जो मिनरल्स होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स वो डिप्लीट हो जाते हैं, राइट। अगर आप जो है प्रॉब्लम, आपका आपका प्रॉब्लम आप एक डॉक्टर के पास बताएंगे, जो जनरल डॉक्टर होते हैं, हाँ, वो जनरल फिजिशियन है, वो आपका टेस्ट लेंगे। उसमें क्या आएगा मोस्टली? कुछ जो है ब्लड शुगर लेवल इम्बैलेंस होगा, या फिर थायराइड में इम्बैलेंस दिखेगा आपको, कोलेस्ट्रॉल में इम्बैलेंस दिखेगा। हाँ, उसके बाद वो आपको दवाई दे देंगे। इज दैट द सोल्यूशन? इज दैट द अल्टीमेट सोल्यूशन? नो। हाँ, थोड़ा बहुत मैनेज कर ले सकते हैं वो दवाई खा के, लेकिन अंदर से आपको अगर हील होना है तो आप न्यूट्रिशन पर जो है जोर देना है, आप रूट कॉज में जाना है। यू हैव टू गो टू द रूट लेवल, you have to find out you are deficient in which, in what kind of vitamin or mineral. It's very easy, right? सो मैंने कहा आपको, हाँ, विटामिन डी में प्रॉब्लम है, विटामिन डी लो है तो आपको बोन्स में, राइट, फिर आपको जो है मसल्स में प्रॉब्लम हो सकता है। मैग्नीशियम, हाँ, नींद में जो है कमी, क्रैम्प्स, मसल क्रैम्प्स, बदन में दर्द हो सकता है। पोटेशियम में कमी हो गई, हाँ, आपको जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हाइपरटेंशन होगा, फिर आपको जो है नींद नहीं आएगी, राइट। तो हर एक जो है विटामिन का एक असर होता है बॉडी में जब वो कम होता है। जैसे कि विटामिन बी है, एक और न्यूट्रिएंट है, विटामिन बी 12। अगर ये कम होता है ना तो नर्व्स इश्यू आते हैं, न्यूरोपैथी, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है, राइट। तो लोग कहते हैं कि इधर उधर उधर सूजन, मुझे जो है सुन्न हो रहा है, इधर उधर सुन्न हो रहा है, पिंसन प्रिक्सन नीडल का सेंसेशन आ रहा है, नीडलिंग सेंसेशन मुझे महसूस हो रहा है कि इधर उधर बदन में। तो ऐसे जो है सिम्टम्स जो है मैनिफेस्ट होते हैं। ये सिम्टम्स पढ़ के जो है डाइट्रिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट आपको एक डाइट प्लान देते हैं, जैसा हम जो है दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, राइट। इससे बहुत फायदा हो रहा है। आप खुद जाके हमारा इंस्टाग्राम या फिर हमारा जो गूगल पेज है देखिए, बहुत से लोग जो है फायदा हो रहा है इससे, राइट। तो अगर हम जो है इस तरीके से सही करेंगे ना, अगर इस तरीके से हम जो है डाइट प्लान जो है फॉलो करेंगे तो अंदर से हील हो जाएंगे और उसके बाद दवाई की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
और इसके अलावा क्या है, हमको जो है एक आइडिया आ जाएगा कि आगे चल के हम हमारे हेल्थ को कैसे मैनेज करना है। राइट। फाइन। हाँ, अब देखिए एक और चीज देखिए, हाँ, एक गट बैलेंस। राइट। ये गट जो है हमारा एक बहुत एक वाइटल ऑर्गन है, इसको उर्दू में आंत कहते हैं, अंतड़िया। हाँ। राइट। स्ट्रेस की वजह से, ओवरवर्क की वजह से, या फिर जो है अनहेल्दी हैबिट्स, राइट, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा गट में प्रॉब्लम्स आते हैं। अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स और नाश्ता, ब्रेकफास्ट को स्किप करना खुद एक बहुत बड़ी बैड ईटिंग हैबिट है। क्योंकि जब हम रात को सोते हैं ना, हाँ, इट टेक्स 8 आवर्स टू स्लीप। एक 8 घंटे या फिर उससे ज्यादा, यानी हमारा डिनर करते हैं कब करते हैं, हाँ, मोस्टली 9:30 10। हाँ, तो 9-10 घंटे तो सोते हैं ना। सो बॉडी, व्हेन इट इज स्लीपिंग, व्हेन आवर बॉडी इज अंडर स्लीप, इट डस द डिटॉक्सिफिकेशन। सो उसमें क्या होता है, हाँ, बहुत से जो है पानी खत्म हो जाता है, डिहाइड्रेट्स द बॉडी, डिहाइड्रेट्स इटसेल्फ, राइट, एंड इट क्लीन्स द टॉक्सिन्स। सो जब उठते हैं तो वी नीड खुराक, वी नीड व्हाट, या वी नीड फूड। अक्सर लोग क्या करते हैं, हाँ, जो प्रोफेशनल्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, नाश्ता नहीं करते, स्किप कर देते हैं, या फिर जो है नाश्ता जो है एकदम एक जंक फूड की तरह खाते हैं। राइट। तो द नेम ब्रेकफास्ट इटसेल्फ टेल्स दैट वी आर ब्रेकिंग द फास्ट, व्हेन वी आर गेटिंग अप वी आर ब्रेकिंग द फास्ट। अब रात भर जो भी हमने जो है खोया, उसे हमें फिर उसको बॉडी को रिप्लेनिश करना होगा। जैसे कि रोजे रखते हैं, रोजा खोलते हैं इफ्तार के वक्त, अगर इफ्तारी हमने नहीं की, इफ्तारी करना ही छोड़ दिया हमने, तो क्या होगा, हाँ, बदन में कमजोरी आएगी ना। उसी तरह ब्रेकफास्ट करना एक एक वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट है। राइट। तो ज़्यादा वर्किंग प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, हाँ, ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं, या फिर जो है ब्रेड, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें प्रोटीन नहीं होता है, फाइबर नहीं होता है। राइट। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है। ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स जो है वही ये हाई ब्लड शुगर स्पाइक्स को कंट्रीब्यूट करते हैं। राइट। ये होता है आपका राइस, गेहूं, मैदा। राइट। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, यानी जब ये जिस्म के अंदर जाते हैं ना, जब बॉडी के अंदर जाते हैं तो फौरन जो है बहुत फटाक से जो है अंदर हमारे ब्लड स्ट्रीम में शुगर को सिक्रीट कर देते हैं। इस उससे क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होता है। राइट। सो ये बार बार करने से क्या होता है, ये डायबिटीज तक पहुंचा देता है। यही इसका फंडा है, आप समझ लीजिए। राइट। जब हम लो जीआई फूड खाएंगे ना, जैसा कि है मिलेट्स, मिलेट्स है, या फिर ब्राउन राइस है, या फिर जो है दूसरे वैरायटीज हैं वो खाएंगे, तो ये ब्लड शुगर लेवल जो है हमारा स्पाइक नहीं होगा, तो इंशाल्लाह डायबिटीज से बच जाएंगे। राइट। ओके, सो ये गट बैलेंस को मेंटेन करना जरूरी होता है। राइट। सो बेसिकली क्या होता है, हाँ, स्ट्रेस की वजह से, फिर जो है हमारे खाने पीने के गलत तरीके से जो है ये गट का इम्बैलेंस हो जाता है। राइट। सो उसकी वजह से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आते हैं। जो आप किसी भी पूछो, आप किसको भी पूछ लो जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, वो बताएंगे कि हाँ मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। कभी कभार जो है, यानी मोस्टली मेरा पेट फूला फूला रहता है। जब भी मैं कोई ऑयली फूड खा लेता हूँ, मेरा पेट जो है फूला फूला रहता है। ओके, यानी फ्लैटुलेंस रहता है, या राइट, या फिर जो है GERD है, एसिड रिफ्लक्स है। ऑल दीज आर बिकॉज ऑफ, या, गट इम्बैलेंस। अब इसको ठीक कैसे करना, हाँ, उसके लिए लेना है व्हाट, प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक फूड्स। दही खाना है, कर्ड राइस, यहाँ साउथ में जो है कर्ड राइस बहुत फेमस है। राइट। सब लोग जो है दोपहर, बेसिकली यूजुअली समर सीजन में, दे ऑल वी ऑल ईट कर्ड राइस, because it is good for the gut as well as it cools down the body temperature. राइट। सो गट क्लिनसिंग के लिए, गट बैलेंसिंग के लिए क्या लेना पड़ता है, हाँ, प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक फूड्स। राइट। और आसान तरीका उसको अपनाने का क्या है, हाँ, रोज दोपहर में, यस, कर्ड खाना। ओके, दही खाना खाना, कर्ड राइस। राइट। अच्छा। तो राइट। तो जैसा कि मैं बताया आपको, हाँ,
हम जो है ये न्यूट्रिशन थेरेपी पर जो है जोर नहीं देते, वी डोंट कॉन्सेंट्रेट, वी डोंट इवन थिंक अबाउट न्यूट्रिशन, राइट। थोड़ा बहुत तो आइडिया जरूर होना होगा, राइट। विटामिन डी किस में है, विटामिन बी किस में है, राइट।